जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम एरिस्टोटल की बात करेंगे। एरिस्टोटल के तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम एमसीक्यूज़ के थ्रू एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरा नाम है ललित कुमार। आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट 2 टाइम्स। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोटल के मुताबिक बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेसी, पॉलिटी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटी। पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। वाई पॉलिटी इज बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? वो मोनार्की को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि पॉलिटी जो है एक प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जी। गोल्डन मीन को फॉलो करती है बिटवीन आइलिगर्की एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वो कहते हैं वो एक मोबोक्रेसी है, जबकि पॉलिटी को एक बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ एरिस्टोटल एज अ थिंकर। क्या इनमें से सही है एरिस्टोटल को एज अ थिंकर मानते हुए? कंजर्वेटिव थिंकर, फंक्शनलिस्ट, गोल्डन मीन एज अ गोल्डन रूल, यूटिलिटेरियन। क्या क्या व्यूज़ थे जो एरिस्टोटल के इनमें से सही हैं? ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी ओनली, ऑप्शन नंबर 2 बी सी एंड ए बी एंड सी ओनली, option number 3 A and D only, option 4 A B C and D. The right answer is option number 4 A B C D. All of the above are correct. Aristotle is a conservative thinker. He is a functionalist, as well as he has followed the golden mean rule, middle way path, and he has also utilitarian perspective. He considers state as a different institution, and every institution has different functions which he has to perform. Aristotle believe in organic theory of state. The next question, choose the correct about Aristotle. Aristotle के बारे में क्या सही है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट pragmatic thinker, फादर ऑफ comparative politics, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द above. The right answer is option number D, all of the above. All these options are correct about the Aristotle. Aristotle has studied 158 constitution. That's why he is regarded as the father of comparative politics, and he has developed a scientific approach toward the political science subject, and that's why he is considered as a father of political science. Next question, choose the correct about the Aristotle theory of state. State is the highest of all the associations. State is prior to man. State is necessary evil. Option number D, unity in diversity. Option 1 A and B only, option 2 A, B and C only, option 3 A and D only, option 4 A, B and D. The right answer is option number 4 A, B and D are the correct option. Aristotle discussed his theory of state. ही हैज़ फॉलोड द सॉक्रेट ट्रेडिशन। सॉक्रेट और प्लेटो दोनों जो हैं वो स्टेट को नेसेसरी मानते हैं। इसी तरीके से एरिस्टोटल भी स्टेट को नेसेसरी मानते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल बाय नेचर। ठीक है, मैन ने जो इंसान को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया। एक बीस्ट या फिर एंजल वही स्टेट के अलावा रह सकता है, अदरवाइज़ एक ह्यूमन जो है वो बिना स्टेट के नहीं रह सकता। स्टेट उसके लिए नेसेसरी है। स्टेट एक हाईएस्ट एसोसिएशन है। ठीक है, एरिस्टोटल कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकली मैन में बी प्रायर टू स्टेट। क्रोनोलॉजिकली मैन स्टेट से पहले हो सकता है, लेकिन लॉजिकली स्टेट इज प्रायर टू मैन। ठीक है, तो एरिस्टोटल कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं स्टेट इज़ नॉट अ वन फैमिली बट अ फैमिली ऑफ फैमिलीज। ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following held that in order of time state is later? order of time, अगर आप टाइम को देखोगे, आप क्रोनोलॉजिकली देखोगे तो स्टेट जो है
वो मे बी लेटर हो सकती है, बाद में हो सकती है, देन मैन आर इंडिविजुअल, बट इन ऑर्डर ऑफ नेचर, अगर नेचर को देखोगे या लॉजिकली देखोगे तो प्रायर टू देम, वो मैन से या स्टेट जो है वो पहले आती है। तो ये किसने कहा है, अभी हमने डिस्कस किया। राइट, आपको उम्मीद करता हूँ राइट आंसर मिल चुका होगा। ऑप्शन नंबर ए कैप्लस, ऑप्शन नंबर बी थ्रेसमैकस, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी लैकोफन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल की एक फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्टेट इज, एरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेल्फिशनेस ऑफ मैन, कन्वीनियंस, ऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक नेचर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिक इन नेचर। एरिस्टोटल जो है वो ऑर्गेनिक थ्योरी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि होल इज मेड अप ऑफ पार्ट्स। वो कहते हैं कि जैसे हमारी एक बॉडी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरीके से जो स्टेट है वो एक बॉडी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो आप देखते हो स्टेट में होते हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे मिलकर एक स्टेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि स्टेट इज़ द एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस। ये उनका एक फेमस स्टेटमेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट, निकोमैकन एथिक्स वाज रिटन बाय। ये एक फेमस किताब है निकोमैकन एथिक्स, जो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी मैकेबली, ऑप्शन डी एरिस्टोटल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई एक फेमस किताब है। एरिस्टोटल के अदर वर्क्स को हम देख लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। निकोमैकन एथिक्स, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, रिटोरिक्स, ऑन द साउल, यूडिमन एथिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्लेव इज, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में एरिस्टोटल के मुताबिक स्लेव क्या है, स्लेव को क्या नॉट एट ऑल बेनिफिटेड सेलिंग हिज वर्क टू हिज मास्टर, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जब भी मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा तो उसमें जो है स्लेव्स को बेनिफिट होगा। हालांकि वो दोनों के बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्योंकि जब ये रिलेशनशिप मेंटेन होता है तो मास्टर्स को जो है जो भी फिजिकली वर्क है वो स्लेव्स के द्वारा किए जाएंगे, और जो मेंटली वर्क्स हैं वो उनके लिए टाइम मिल जाएगा मास्टर्स को, और मास्टर जो है बेटर प्रोडक्टिविटी में जो काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो स्लेव है उनको एक मौका मिलता है अपने मास्टर्स के साथ काम करने का और अपना वर्चूज़ को डेवलप करने का। तो इस तरीके से जो स्लेवरी है उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये दोनों के लिए बेनिफिटेड है, मास्टर्स और स्लेव्स दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया गया, स्लेव्स गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वर्चू, ठीक। नेक्स्ट, द स्कूल एस्टेब्लिश्ड बाय एरिस्टोटल इज नोन एज, एरिस्टोटल के द्वारा जो अकेडमी या फिर जो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया था उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए अकेडमी, ऑप्शन बी लाइजियम, ऑप्शन सी स्टैग्रा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लाइजियम। लाइजियम जो उनकी एक फेमस इंस्टीट्यूशन जो उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया, अकेडमी जो आपको पता ही है प्लेटो के द्वारा, प्लेटो का एक इंस्टीट्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द आर ऑफ देयर वर्ड सम आर मार्क्ड आउट फॉर सब्जेक्शन, कुछ रूल कर एंड अदर्स फॉर रूल, कुछ रूल करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ रूल जिनके ऊपर रूल किया जाता है उस तरह के नेचर के लोग पैदा होते हैं। बाय दिस स्टेटमेंट एरिस्टोटल जस्टिफाई, एरिस्टोटल क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं इस स्टेटमेंट से। ऑप्शन नंबर ए स्लेवरी, ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी सिटीजनशिप, ऑप्शन नंबर डी स्टेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वो स्लेवरी को इस कथन से जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं। स्लेवरी इज़ नेचुरल एंड यूजफुल। अभी मैंने आपको समझाया कि स्लेवरी को वो जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि ये नेचुरल भी है और यूजफुल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द 3 नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आर, कौन सी इनमें से 3 जो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है। ऑप्शन नंबर ए किंगशिप, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, ऑप्शन बी किंगशिप, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी टायरनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए किंगशिप, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी जो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि डेमोक्रेसी, टायरनी और ओलिगार्की जो है ये परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, एरिस्टोटल जो है 158 कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने स्टडी किया था और उसके बाद उन्होंने एक जनरल क्लासिफिकेशन दिया था जिनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ रूलिंग क्लास, अगर रूलिंग क्लास एक है
तो अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है तो मोनार्की कहा जाएगा, अगर सेल्फ इंटरेस्ट में उसको टायरनी कहा जाएगा। अगर कुछ रिच लोग जो है रूल कर रहे हैं, अगर वो लोगों के हित में काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको ओलिगार्की कहा जाएगा। अगर मेनी पीपल रूल कर रहे हैं तो अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है तो पॉलिटी, अगर इन द सेल्फ इंटरेस्ट है तो डेमोक्रेसी कहा जाएगा। तो डेमोक्रेसी को वो कहते हैं कि जहाँ पे मैनी इग्नोरेंट पुअर पीपल जो है रूल करते हैं, ठीक है। और जो पॉलिटी है वहाँ पे मिडिल क्लास जो एक मिडिल वे या फिर गोल्डन मीन एज अ गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्लेवरी इज़ गुड फॉर द स्लेव बिकॉज स्लेवरी जो है वो गुड है, वो अच्छी है, वो स्लेव्स के लिए क्यों। ऑप्शन ए ही गेट्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड, इससे उनको फूड की कांस्टेंट सप्लाई होती है। ऑप्शन बी द मास्टर प्रोटेक्ट्स द स्लेव, मास्टर जो है स्लेव को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी द मास्टर डज नॉट किल द स्लेव, मास्टर जो है वो स्लेव्स को नहीं मारते हैं। डी ही गेट्स वर्च्यू फ्रॉम मास्टर, वो मास्टर से वर्च्यू को हासिल करते हैं। तो राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मास्टर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं स्लेव्स को, ताकि वो अपने अंदर जो वर्च्यूज़ को डेवलप करके वो स्लेवरी से फ्री भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु कंसीडर पॉलिटिकल साइंस एज अ मास्टर साइंस, कौन पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहते हैं या कंसीडर मानते हैं। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी मैकियावेली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट रेवोल्यूशन इज टू, कौन सा इनमें से दिया गया मेथड जो है उससे रेवोल्यूशन को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए डेवलप द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू लॉ, आप लॉज को मानकर रेवोल्यूशन को रोक सकते हैं। ऑप्शन बी ऑब्जर्व स्मॉल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक हल्का फुल्का बदलाव करके। ऑप्शन सी प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ टू मच पावर इन टू फ्यू हैंड्स, बहुत सारी पावर्स को कुछ एक हाथों में जो है वो कंसंट्रेट होने से रोकना। या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी काम करके हम जो है रेवोल्यूशंस को रोक सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी, एरिस्टोटल के मुताबिक कौन सी जो है इनमें से जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी है। द ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी विलेज, ऑप्शन सी कम्युनिटी, ऑप्शन डी स्टेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्टेट जो है, स्टेट को कहते हैं वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है या हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी है, ठीक है। एरिस्टोटल वाज बॉर्न इन 384 BC एट, एरिस्टोटल 384 BC में कहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन ए एथेंस, ऑप्शन बी स्पार्टा, ऑप्शन सी स्टैग्रा, ऑप्शन डी रोम। ये आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन लाया मैंने। या राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्टैग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द आइडियाज़ ऑन विच प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैड डिफरेंट अप्रोच, इनमें से दिए गए जो नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से बताना है कि आपको कि किन किन आइडियाज़ पे जो है एरिस्टोटल और प्लेटो जो है वो डिफरेंट उनकी अप्रोचेस थी। ऑप्शन ए डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो अपने प्लेटो थे वो डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते थे, मीन्स कि वो जनरल टू पर्टिकुलर की बात करते थे, जनरल टू पर्टिकुलर, हाँ ठीक है, जनरल टू पर्टिकुलर की बात करते थे। और जो हमारे एरिस्टोटल थे जो उनके ही शिष्य थे वो इंडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते थे, वो कहते थे कि हमें पर्टिकुलर टू जनरल प्रोसीड करना चाहिए। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड जो प्रॉपर्टी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के बारे में दोनों के अलग अलग विचार थे। प्लेटो जो हैं उनके जो शिष्य हैं वो एरिस्टोटल, वो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। एरिस्टोटल इन कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी वो उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि वो कहते थे इससे क्या होगा, डिसहार्मोनी आती है और जो है डिसहार्मोनी जो है सोसाइटी में क्रिएट होती है। तो जबकि एरिस्टोटल ये भी मानते थे कि जो फैमिली है वो एक नेसेसरी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड एरिस्टोटल जॉइन प्लेटोज एकेडमी, एरिस्टोटल ने कब प्लेटोज की एकेडमी को ज्वाइन किया था, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको एरिस्टोटल जो है वो एक डिसाइपल थे प्लेटो के, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 367 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब याद रख सकते हो 367 BC। वाई पॉलिटी इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज पर एरिस्टोटल व्यू, पॉलिटी को बेस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों माना जाता है। ए ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी फॉलो गोल्डन मीन,
ऑप्शन बी फॉलो गोल्डन मीन रूल, ऑप्शन सी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं फीचर्स हैं किसके, पॉलिटी जो उसको बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, पॉलिटी को कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, मॉडरेट फॉर्म है, एक मिडिल वे है जहाँ पे नाइदर रूल बाय मेजॉरिटी नार रूल बाय माइनॉरिटी बट रूल बाय मैनी, ये उनकी बात करते हैं। ये बैलेंस करते हैं ऑलिगार्की एंड डेमोक्रेसी एलिमेंट्स को, ये स्टेबिलिटी लाते हैं क्वालिटी एज वेल क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे मेरिट्स भी देखा जाता है और नंबर भी देखा जाता है। ठीक है, मॉडरेशन और मीन द मिडिल वे। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्शंस जो होते हैं वो उनके लिए क्वालिफिकेशन फिक्स किया गया था। यहाँ पे मेरिट्स होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस मेल कैंडिडेट के पास। ठीक है, एरिस्टोटल जस्टिफाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑन व्हाट ग्राउंड, वो किन ग्राउंड्स पे जो है स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं। ऑप्शन ए नेचुरल, ऑप्शन बी नेसेसरी, ऑप्शन सी एक्सपेडेंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। वो इन सभी ग्राउंड्स पे जो है उससे कहते हैं कि स्लेवरी नेचुरल भी है, स्लेवरी यूजफुल भी है, स्लेवरी नेसेसरी भी है। तो ये मतलब उनके इस तरीके से वो स्लेवरी जो का कंसेप्ट है उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरी ऑफ स्लेवरी को देख सकते हैं आप। वो कहते हैं कि स्लेवरी इज़ नेचुरल, स्लेवरी इज़ यूज़फुल, क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो मेंटली स्ट्रांग पैदा होते हैं, कुछ फिजिकली स्ट्रांग पैदा होते हैं। जो फिजिकली स्ट्रांग पैदा होंगे उनको स्लेव कहा जाएगा, जो मेंटली स्ट्रांग हैं उनको मास्टर्स कहा जाएगा। ठीक है, हालांकि वो कहते हैं कि जब स्लेव्स और मास्टर का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा तो स्लेव्स अपने आप को फ्री करवा सकते हैं फ्रॉम स्लेवरी बाय डेवलपिंग वर्चूज़। ठीक है, तो इससे दोनों का बेनिफिट होता है। ही क्लासीफाई स्लेव्स इनटू टू टाइप्स, स्लेव दो तरह के होते हैं, एक स्लेव बाय लॉ होते हैं, एक स्लेव बाय नेचर होते हैं। जो स्लेव बाय लॉ होते हैं, जो प्रिजनर होते हैं, जो वार में जो युद्ध के दौरान जो कैदी होते हैं उनको कहा गया स्लेव बाय लॉ। जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पर जो स्लेवरी को थ्योरी को डिस्कस करते हैं उसी को ही एलेबोरेट करते हैं अरिस्टोटल। बाकी जो स्लेव बाय लॉ है उसकी वो बहुत कम चर्चा करते हैं। स्लेव और टू बी ट्रीटेड वेल बाय द मास्टर, स्लेव्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए उनके मास्टर्स के, उनके जो मास्टर्स हैं उनको स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो भी अपने अंदर वर्चूज़ को डेवलप कर सकें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज सपोर्टेड बाय अरिस्टोटल, अरिस्टोटल किस एक सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन ए कॉमन ऑनरशिप कॉमन यूज़, ऑप्शन बी कॉमन ऑनरशिप इंडिविजुअल यूज़, ऑप्शन सी इंडिविजुअल ऑनरशिप कॉमन यूज़, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल ऑनरशिप और कॉमन यूज़ की अरिस्टोटल बात करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहते हैं अरिस्टोटल, ये बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल ऑनरशिप, वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल ऑनरशिप है इसका बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे वो मोटिवेशन लाती है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट इससे डेवलप होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। वो कॉमन यूज़ की क्यों बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो टू मच ऑफ द अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ इन द फ्यू हैंड्स वो भी अच्छा नहीं है स्टेट के लिए, इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ क्लास है उसको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि जो पुअर्स का वेलफेयर भी हो सके। तो वो इस चीज़ को भी जानते थे कि जो हालांकि वो प्रॉपर्टी की बात करते थे लेकिन प्रॉपर्टी की क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एक्सेसिव वेल्थ के, तो उसको भी वो साथ में ओवरकम करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस इज आल्सो नोन एज, एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको क्या कहा जाता है, उसको और किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनल जस्टिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस, एरिस्टोटल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एट टू लेवल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब है, मतलब आपको जो है रिसोर्सेज या पोजीशंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेक्टिफिकेटरी जस्टिस इज बेस्ड ऑन जो भी ऑफेंडर्स हैं या फिर जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस करना और जो ऑफेंडर्स हैं उनको पनिश करना, ये जस्टिस का मतलब बता रहे हैं एरिस्टोटल। और उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस को थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनल जस्टिस भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट को भी फॉलो करते हैं या फिर रिवॉर्ड डिफरेंशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं कि जो भी पर्सन जितना कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी में उसी के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, उसको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज अ सिटीजन बाय एरिस्टोटल, किसको जो है सिटीजन मानते हैं एरिस्टोटल अपने स्टेट में। जो ऑप्शन ए एलियंस, ऑप्शन बी स्लेव्स, ऑप्शन सी वुमेन, ऑप्शन डी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जेंटलमैन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जेंटलमैन। उनको जो है वो
क्या कहते हैं, वो सिटीजनशिप मानते हैं। बाकी एलियन, स्लेव्स और वुमेन को वो नॉन सिटीजन मानते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ सिटीजन क्या कहती है देख लेते हैं हम। एरिस्टोटल इक्वेट सिटीजनशिप विद ड्यूटी, वो सिटीजनशिप को ड्यूटी के साथ इक्वेट करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि सिटीजन मीन ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स, मतलब सिटीजनशिप क्या, जो स्टेट के अफेयर्स हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना। हु आर सिटीजन, कौन सिटीजन होगा, ओनली अडल्ट मेल क्लास विच होल्ड प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी होगी और अडल्ट क्लास होगी, सिर्फ मेल्स, वुमेन्स या फिर फीमेल्स नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, सिटीजन की क्या ड्यूटी है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। कौन कौन सिटीजन नहीं होगा अरिस्टोटल की जो स्टेट में, वुमेन्स, ओल्ड पर्सनस, चिल्ड्रन, स्लेव। क्यों, उनका रीज़न भी बताते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वुमेन जो है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में व्यस्त होती हैं, उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो जो है वो स्टेट अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। होल्ड उसको और उनको नॉन सिटीजन माना जाएगा। ठीक, ओल्ड पर्सन वो फिजिकल बैरियर है, वो अभी फिजिकली वीक हो चुके हैं। चिल्ड्रन वो अभी मैच्योर नहीं हुए। स्लेव उनके पास लैक ऑफ रीज़न है, उनके पास तर्क संगत की जो है वो कमी है। तो इन कैटेगरीज के आधार पर जो है वो इन पीपल्स, जो वुमेन्स, ओल्ड पर्सनस, चिल्ड्रन और स्लेव्स को नॉन सिटीजन मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एरिस्टोटल व्यूज ऑन इक्वालिटी। एरिस्टोटल के क्या क्या व्यूज़ थे इक्वालिटी के ऊपर, उनको डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्या इनमें से सही है। ऑप्शन ए, टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वली। ऑप्शन बी, इनइक्वालिटी रियल और इमेजिन इज़ द रूट काज ऑफ रेवोल्यूशन। इनइक्वालिटी चाहे वो रियल में है, हकीकत में है, या फिर इमेजिनेशन है, हमारी कल्पना है, वही कारण है रेवोल्यूशन का। ऑप्शन सी, स्पोर्ट डिफरेंशियल रिवार्ड, मतलब वो डिफरेंशियल रिवार्ड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग रिवार्ड दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स, अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द these are correct. The right answer is option number D, all of these are correct. Next question, which of the following are the criteria used by Aristotle to classify government? गवर्नमेंट को क्लासीफाई करने के लिए वो कौन कौन से क्राइटेरियाज को रखते हैं। ऑप्शन ए, द एंड ऑफ द स्टेट। ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु होल्ड पावर। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि अरिस्टोटल जो कहते हैं, जो क्लासीफाई करते हैं गवर्नमेंट्स को, वो एंड क्या होगा, मतलब इन द इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है और सेल्फ इंटरेस्ट है। वो एक चीज़ ये देखते हैं, एंड का ये मतलब है। नंबर ऑफ पर्सन, कौन रूल करेगा, कितने लोग रूल करेंगे, वन, फ्यू और मैनी, इसके आधार पर जो है वो क्लासीफाई करते हैं गवर्नमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल क्लासीफाइड ऑलिगार्की एज, ऑलिगार्की को क्या मानते हैं। ऑप्शन ए, प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, ग्रीड ऑफ वेल्थ। ऑप्शन सी, करप्ट फॉर्म। ऑप्शन डी, बी एंड सी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, B and C are the correct one according to Aristotle. Next question, Aristotle consider dash as just form of government. कौन सी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। ये आपको अभी तो पता चल चुका होगा, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए, डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी, ऑलिगार्की। ऑप्शन सी, टायरनी। ऑप्शन डी, एरिस्टोक्रेसी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एरिस्टोक्रेसी को वो जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। क्यों, क्योंकि वो गोल्डन मीन को फॉलो करती है, वो एक स्टेबिलिटी लाती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एरिस्टोटलियन व्यू डैश इज द एंड ऑफ अ स्टेट। कौन सा जो है स्टेट का एक एंड है, स्टेट का मेन मोटिव क्या है, कहने का मतलब है। ऑप्शन ए, मेकिंग इट सिटीजन वेल्दी, अपने सिटीजन को वेल्दी बनाना। ऑप्शन बी, सिक्योरिंग अ लाइफ ऑफ क्वालिटी फॉर इट सिटीजन, अपने सिटीजन के लिए क्वालिटी लाइफ को सिक्योर करना। ऑप्शन सी, इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ इट्स सिटीजन्स, अपने सिटीजन को सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल को इंश्योर करना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिंग अ लाइफ ऑफ क्वालिटी फॉर इट्स सिटीजनशिप। जैसे एक उनकी फेमस स्टेटमेंट भी है, स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के मुताबिक मैन का क्या नेचर है। ऑप्शन ए, सोशल। ऑप्शन बी, पॉलिटिकल। ऑप्शन सी, कल्चरल। ऑप्शन डी, रिलीजियस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये उनकी एक फेमस स्टेटमेंट भी है, मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। तो मैन क्या है, एक राजनीतिक जो है प्राणी है। ठीक है,
हु सैड ला इज़ अ रीज़न विदाउट पैशन, किसने ये स्टेटमेंट दिया, ला जो है वो रीज़न है विदाउट पैशंस। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सॉक्रेट्स, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी हॉब्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के कुछ एक फेमस कोट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो मैंने उनको सीक्वेंस वैसे यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक क्विक रिवीजन मिल सके। इट इज़ अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली, इट इज़ इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। ये उनकी फेमस स्टेटमेंट है जो थ्योरी ऑफ इक्वलिटी को जस्टिफाई करती है, जो उनकी थ्योरी ऑफ इक्वलिटी को डिस्कस करती है। मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, मैन जो है एक पॉलिटिकल एनिमल है। अथॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ मास्टर, ठीक है। स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। स्टेट क्यों नेसेसरी है वो इस स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टेट इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल द एसोसिएशन, या फिर स्टेट इज़ द एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस भी कहा जाता है। वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट, जो कोई भी स्टेट के बिना रह सकता है, इज़ आदर अ बीस्ट और गॉड बट ही कांट बी ए मैन, वो एक इंसान नहीं हो सकता, वो एक या तो वो फरिश्ता होगा या फिर वो भगवान होगा। पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटी जो है उसको बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। ला इज़ अ रीज़न विदाउट पैशन, तो ये एक उनके इंपॉर्टेंट कोट्स थे। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में इन MCQs के द्वारा उनके जो तमाम बुक्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं और उनकी जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं उनको मैंने कवर किया है। आई होप ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम इस तरह की और वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे जो है वो ला सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।